हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हक और बातिल की मारका आराई की एक अजीम उश्शान दास्तान है जो हमें सिखाती है कि अगर ईमान कामिल हो तो मादी ताकतें हीच साबित होती हैं। इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है। बुत शिकनी और गुस्सा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी, जबकि आपने बचपन ही से अक्ल और मुशाहिदे के जरिए एक सच्चे खुदा को पहचान लिया था। जब आपने अपनी कौम को समझाया और वो ना माने, तो आपने एक बड़े मेले के मौके पर, जब बस्ती खाली थी, इनके मंदिर में जाकर तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आई और ये मंजर देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या ये तुमने किया है? आपने जवाब दिया, बल्कि इनके उस बड़े बुत ने ये किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। इस लाजवाब दलील ने उन्हें शर्मिंदा तो किया, लेकिन उनकी अना ने हक तस्लीम करने के बजाय बदले की ठान ली। आग भड़काने की तैयारी। नमरूद उस वक्त का जालिम बादशाह और उसके दरबारियों ने फैसला किया कि इब्राहीम को ऐसी सजा दी जाए जो रहती दुनिया तक इबरत बन जाए। उन्होंने एक वसी वरीज मैदान में महीनों तक लकड़ियां जमा की और एक बहुत बड़ी आग रोशन की। रिवायत है कि यह आग इतनी शदीद थी कि परिंदे उसके ऊपर से गुजरते हुए झुलसकर गिर जाते थे। जब आग पूरी तरह भड़क उठी तो मसला ये हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके करीब ले जाकर अंदर कैसे फेंका जाए। इसके लिए एक मंजनीक कदीम दौर का गलील नमा आला तैयार की गई। अल्लाह पर कामिल भरोसा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर जब मुंजनीक में रखा गया तो फरिश्ते आपकी खिदमत में हाजिर हुए। रवायत है कि जब आप फजा में थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी जवाब दिया जो रहती दुनिया तक तवक्कुल की मिसाल बन गया। तुमसे तो कोई हाजत नहीं, मुझे मेरा अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। मौजिज़ा। आग गुलजार बन गई। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अलाव में गिरे, कायनात के मालिक का हुक्म सादर हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती और आराम का बाइस बन जा। सूरतुल अंबिया 59। आग ने अपनी फितरत बदल ली। जिस आग का काम जलाना था वो अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक खूबसूरत बाग की तरह हो गई। वो रस्सियां जिनसे आप बंधे हुए थे वो तो जल गईं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक या लिबास पर एक आंच भी ना आई। अंजाम। कुछ देर बाद जब आग बुझी तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग के बीच में बैठे हुए हैं। नमरूद और उसकी कौम ये मौजिज़ा देखकर दंग रह गई, मगर उनकी बदबख्ती के वो फिर भी ईमान ना लाए। इस वाक़े ने साबित कर दिया कि असबाब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं। अगर वो चाहे तो पानी डूबता नहीं और आग जलाती नहीं।